हाँ जी भाई, डिफरेंशियल। ठीक है, बेसिक मैथ्स में अपने यहाँ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट इज रेट चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इट इज ए रेट चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कैसे? जैसे अपन लिखते हैं dy बाय dx, इट इज ए रेट चेंज in a y with respect to x। ये dy by dx इसका मीनिंग है इट इज रेट चेंज इन y with respect to x। जैसे dv by dt, इट इज रेट चेंज इन v with respect to t। और एक चीज बता देता हूं, ये d और y मल्टीप्लाई में नहीं है, d एंड x भी मल्टीप्लाई में नहीं है, और dy में dy को dx से डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि है क्या? तो ये यूं है, अपन जब लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाय dx, है ना, अपॉन dx नहीं बोलते हैं, dy बाय dx। ये एक्चुअल में है d बाई डी एक्स ऑफ y। इट इज ए d बाई डी एक्स ऑफ y। यहां पर d बाई डी एक्स इट इज ऑपरेटर, इट इज ए ऑपरेटर। अब तुम फिर बोलोगे वो ऑपरेटर क्या है, तो वही बात वापस, जैसे साइन 60, तो साइन जो है वो ऑपरेटर है, तो यहां पर ये d बाई डी एक्स ये भी ऑपरेटर है। ये अपने को ये बताता है कि y में x के रेस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग समझ में आ गया, रेट चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड ऑपरेटर है d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स इट इज ऑपरेटर। ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है भाई। ठीक है, और अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसके बेस पे मैं आगे बढ़ता हूं। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स एक्स टू पावर n। इसका फॉर्मूला है n एक्स टू पावर n माइनस वन, एन एक्स टू पावर n माइनस वन। पावर को मल्टीप्लाई में ले लो और उसके बाद में पावर को वन डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो देखना अभी इसके एग्जांपल, d बाई डी एक्स एक्स टू पावर 12, आंसर आएगा 12 एक्स टू पावर 11। d बाई डी टी और t टू पावर 3, आंसर आएगा 3t स्क्वायर। ऐसे ही d बाई डी वाई और y की पावर 6, आंसर आएगा 6y5। अब एक चीज और बताता हूं मैं तुमको, d बाई डी एक्स वाई टू पावर 6, इसका आंसर आएगा, देखना अब इसका आंसर बदल जाएगा। सबसे पहले y में किसके रेस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो y टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6y5, आगे लिखना है dy बाई डी एक्स, आगे लिखना है dy बाई डी एक्स। पहले डिफरेंशिएशन हुआ है y टू पावर 6 का, फिर डिफरेंशिएशन हुआ है y का, तो y टू पावर 6 का 6y5 हो गया, फिर dy बाई डी एक्स आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी, बोले सर नहीं यहाँ तो ऐसा नहीं किया है। एक्चुअल में यहाँ भी ऐसा ही किया है, लेकिन क्यों नहीं हुआ वो लिखा क्यों नहीं है मैंने, अब देखना एक बार दोबारा, डी बाई डी वाई वहां भी ऐसा ही किया है मैंने, 6y5 dy बाई डी वाई लिखोगे कि नहीं लिखोगे यहाँ पर? क्यों? पहले y टू पावर 6 का कर दिया, फिर y का y के रेस्पेक्ट में dy बाई डी वाई, तुमको पता है dy बाई डी वाई जो है उसका वैल्यू 1, इसलिए इसको फिर मैंने ये लिख दिया 6y5। ये है इसका रीजन। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ y है यहाँ y है तो फिर dy बाई डी वाई मत लिखो, लेकिन अगर यहाँ अलग है यहाँ अलग है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये टर्म जरूर आएगी, अदरवाइज आंसर कंप्लीट नहीं आया है।
ध्यान दे लेना। ऐसे ही डी बाई डी आर, यहां से एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x² 2 माइनस 1, ये होगा, एंड डी एक्स बाय डी आर, देख लो बोले, डी एक्स बाय डी आर, तो ये हो गया 2x dx बाय डी आर। लेकिन अगर मान लो अपन x के रेस्पेक्ट में करें तो ये आ गया 2x dx बाई डी एक्स होगा, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, आंसर 2x से लिख लेंगे। और अपन चलें, जैसे d बाई डी टी का डिफरेंशिएशन करना है, पावर 1 ले लो, तो 1 t2 पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये अगर लिखते हो तो ये हो गया 1 t2 पावर 0 हो जाएगा, t2 पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1, ये आंसर 1। तो अब एक चीज रख लेना, खुद के ही रेस्पेक्ट में, खुद के ही रेस्पेक्ट में अपने पास डिफरेंशिएशन हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है भाई। खुद के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है। तो अब अपन चलें इसमें, देखना खुद के ही रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है भाई, कैसे, ये देखो डी एक्स एंड एक्स, ये 1 आंसर आ गया, डी वाई बाय वाई, ये फिर 1 आंसर आ गया। तो खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा ही किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाता है। याद रख लेना, जैसे जैसे अपने पास इसके फॉर्मूले, अपने पास से प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे, आंसर आते चले जाते हैं। और अपन चलते हैं देखो भाई, ये है डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, जैसे डी बाई डी टी, ये 50, आंसर 0, डी बाई डी वाई, ये 20, ये आंसर 0, डी बाई डी एक्स, ये मान लो 30, आंसर 0। ये कांस्टेंट जितने भी हैं उनका आंसर हमेशा ही 0 के इक्वल ही आएगा, याद रख लेना। आगे अपन चलें, एक और बताता हूं, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे देखना एक बार। इसको पहले ऊपर ले जाओ, तो डी बाई डी एक्स x² पावर 1 हो गया माइनस का। अब फॉर्मूला वो वाला लगाएं अपन, क्या था फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स x² पावर n, फॉर्मूला था n x² पावर n माइनस 1, इसके बेस पे चलो, -1 x² पावर -1 हो गया, तो -1 x² पावर -2 हो जाएगा, देख लो बोले यहाँ से। फिर इसको आगे लिखोगे तो -1 अपॉन x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन x² हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन x²। ऐसे ही डी बाई डी वाई, मान लो 1 अपॉन y3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधा ले लो इसको, डी बाई डी वाई, y2 पावर -3 करो, ऊपर करो तो -3, -3 -1, तो -3 y2 पावर -4, -3 अपॉन y4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही और बता देता हूं, d बाई डी वाई और 1 अपॉन x², अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो d बाई डी वाई x² पावर -2, फॉर्मूले रटने होते हैं भाई सारे के सारे। तो चलें अपन, -2 -2 -1, अब x का y के रेस्पेक्ट में भी होगा,
क्योंकि यहाँ तो y का y के रेस्पेक्ट में, x का x के रेस्पेक्ट में चल रहा था, दिक्कत नहीं आ रही थी। तो x का y के रेस्पेक्ट में आएगा dx बाई dy, देन आंसर आएगा -2x⁻³ dx बाई dy -2/x³ dx बाय dy। ये इसका आंसर है भाई। अब और चलते हैं, तो d बाई डी एक्स आंसर सीधा ही बता देता हूं। अगर अपने पास ये लिखा हुआ है 1/x⁴n, तो इसका सीधा फॉर्मूला भी बन जाएगा -n(x⁴n+1)। ये लो, इससे तुम डायरेक्ट कर सकते हो -n/x⁴n+1। कैसे देखना, d बाई डी एक्स मान लो 1/x4 है, तो सीधा आंसर आ गया, पावर 4 है, -4x⁴5 तो -4/x⁵, ये लो डायरेक्ट। ये इसका मेथड, सीधा मेथड है, इससे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। फिर आगे चलें अपन इसके बाद में, तो नेक्स्ट देखते हैं। एक और है भाई, d बाई डी एक्स ax⁴n, ए जो है कांस्टेंट है, तो सीधा तरीका बता देता हूं, ये तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा, an(x⁴n-1), इसका ए का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जीरो मत कर देना, ये इसके मल्टीप्लाई में है, अकेला कांस्टेंट नहीं है। अकेला कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी के मल्टीप्लाई में है तो जीरो मत कर देना, ऐसा कैसा ही बना रहेगा। ऐसे d बाई डी वाई, मान लो कि 3y² है, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3, y² का बोलो 2y, तो ये 2 इंटू वाई, तो ये 6y। फिर आ जाओ, d बाई डी एक्स 12 है, x4, तो 12 तो अलग कर दो, x4 का बोलो 4x⁴, तो 48x⁴ आ गया। ऐसे ही d बाई डी टी, मान लो कि ये आ रहा है t⁵/30, तो ये 1/30 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये 1/30 कांस्टेंट है, तो अलग कर दिया। t⁵ का डिफरेंशिएशन ये हो गया जी 3t², ये इससे डिवाइड हो जाएगा, t²/10 आ जाएगा। ऐसे ही d बाई डी एक्स, ये आ जाए मान लो कि 4y⁴ अब इसका डिफरेंशिएशन 4, ये 6 पावर में एक कम कर दो, 5 हो गया। अब ये मत भूलना y का x के रेस्पेक्ट में, नहीं तो फिर गड़बड़, y बाई डी एक्स, तो ये हो गया 24y⁵ dy बाई डी एक्स। बहुत सारे हो गए एग्जाम्पल इसके। आगे अपन और चलते हैं, इसमें देखना, एक फॉर्मूला है d बाई डी एक्स u+v। दो फंक्शन जो हैं वो एडिशन में है, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, वो मैं बताता हूं। ये लिखना है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो बहुत इजी काम है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये आंसर। कैसे, ये लो, तो डी बाई, ऐसे ही माइनस में भी हो जाएगा भाई, u माइनस वी, इसका हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अब कैसे होता है, d बाई डी एक्स x² प्लस 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधा तरीका है d बाई डी एक्स x² प्लस d बाई डी एक्स 3x का भी करो, x² का हो जाएगा 2x, देख लो भले, प्लस ये 3 ऐसा का ऐसा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2x प्लस 3। और चलें अपन, d बाई डी टी, ये दे रखा है t⁴ प्लस t² माइनस 40
प्लस 10। अब ये 4 टर्म है भाई, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन आ गया 3t², फिर इसका डिफरेंशिएशन 2t1 हो गया, -4 t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो अब इसका आंसर बना अपने पास 3t² प्लस 2t प्लस -4, ये आंसर है इसका। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं तुमको। ये भाई देखो एग्जांपल ऐसे है, इफ x इक्वल टू t² माइनस 3t प्लस 4, देन फाइंड आउट dx by dt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। dx by dt फाइंड आउट करना है कितने पर? 1 सेकेंड पर। पहले क्वेश्चन लिख लो क्या है, t² माइनस 3t प्लस 4, ये x के इक्वल है। बाय डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट, तो dx बाई dt दोनों तरफ इधर लिख लेना d बाई dt, t² माइनस 3t प्लस 4, तो dx बाई dt आ गया ऐसा का ऐसा। t² का डिफरेंशिएशन बोलो जी भाई, ये 2t माइनस 3 ऐसा कैसा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2t माइनस 3। अब अपने को कहा है कि इसका वैल्यू कहां पर फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फाइंड आउट करो, तो t का वैल्यू इसमें 1 सेकेंड रख दो बस भाई। t इक्वल टू 1 वैल्यू रखा, आंसर आ गया dx बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 इसका आंसर है भाई। जैसे इफ है एग्जाम्पल और बता देता हूँ, इफ है u इज इक्वल टू a अपॉन r6 माइनस b अपॉन r12, a अपॉन r6 माइनस b अपॉन r12, देन फाइंड आउट देन फाइंड आउट du बाय dr, ठीक है ना, फाइंड आउट du बाय dr। तो सबसे पहले चलें अपन du बाई dr, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, तो d बाई dr a अपॉन r6 हो गया माइनस b अपॉन r12 हो गया। चलो ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, तो ये देखो भाई du बाई dr इज इक्वल टू, पहले तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dr a अपॉन r6 माइनस d बाई dr b अपॉन r12। इसको ऊपर ले जाके एक बार और बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं आया समझ में, तो a r2 पावर -6 हो गया और माइनस d बाई dr b r2 पावर 12 हो गया माइनस का। देखो जी भाई, अब फॉर्मूला जानते ही हो, ए तो ऐसा का ऐसा, तो -6a r2 पावर -6 -1 यही था। ऐसे ही माइनस, ये था ही -12b r2 पावर -12 -1 हो गया, इसका वैल्यू आ गया -6a अपॉन, नीचे ले लो, r2 पावर 7 माइनस माइनस प्लस 12b अपॉन r2 पावर 13। ये इसका आंसर आ गया भाई अपने पास। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं भाई।
और है भाई, एग्जाम्पल है, इफ x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 60 प्लस 4, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t एट dx by dt इज इक्वल टू 0। t का वो वैल्यू फाइंड आउट करो जिस पर किसका वैल्यू 0 हो जाए, अपने पास dx by dt इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो सबसे पहले चलो, x इक्वल टू क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, पहले dx by dt, बोथ साइड में डिफरेंशिएशन, d by dt टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। चलो भाई, तो dx by dt डिफरेंशिएशन बोले भाई, टी स्क्वायर का 2t माइनस 6 ऐसा कैसा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, dx by dt इज इक्वल टू 2t माइनस 6 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि वो टाइम फाइंड आउट करो जहां पर ये dx by dt इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो अपने को ये है और dx by dt इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 करो, then 0 is equal to 2t minus 6, then 6 equal to 2t and t equal to 6 by 2। ये लो जी भाई 3 सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। t इक्वल टू कितना सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड। तो एट 3 सेकेंड dx by dt becomes 0। आगे अपन और चलते हैं। डिफरेंशिएशन केवल एक ही बार नहीं होता है भाई, जितने चाहो उतने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। फर्स्ट बार को फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड बार को सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड को थर्ड, फोर को फोर्थ। ऐसे फर्स्ट होता है वो dy बाई डी एक्स, सेकेंड होता है d2y बाई डी एक्स टू, थर्ड होता है d3y बाई डी एक्स टू। इसका मीनिंग है y का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम करना है, इसका मीनिंग है y का रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स अपने पास डिफरेंशिएट करना है, ये है इसका मीनिंग। अभी बता भी देता हूं। देखो भाई, एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, देन फाइंड आउट d2y बाई डी एक्स टू, ये फाइंड आउट करना है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको। तो y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 3 4x स्क्वायर 8x प्लस 3। फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोलो भाई, लिख लो बोले, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 हो गया। अब डिफरेंशिएशन बोले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 प्लस 0, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू ये 0। अब फिर डिफरेंशिएट करो, तो ये दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया भाई, ये लो एक बार और करो, तो d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, इसका डिफरेंशिएट करें तो आया अपने पास d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 6x, 3 टू द 6, इसका माइनस 8, x का x के रेस्पेक्ट में 1, ये कांस्टेंट है तो 0। आंसर आ गया 6x माइनस 8, 6x माइनस 8 आंसर है। एक और बता देता हूं भाई, d बाई डी एक्स अगर ऐसा आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन a आएगा भाई। कैसे, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, आंसर a आ गया। तो d बाई डी वाई, कोई पूछे कि आंसर बताओ, कुछ नहीं करना है, 2 आंसर है। कोई कहे कि d बाई डी टी 7t प्लस 4, इसका आंसर 7 आ जाएगा। d बाई डी एक्स 9x प्लस 4, ये 9 आंसर।
डी बाई डी आर 11R प्लस 13, इसका आंसर फिर 11 आ जाएगा। तो इजी मेथड तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटाओ, अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट रहेगा वो आगे के वीडियो में समझा दिया जाएगा भाई। थैंक यू।